एसपी बोल रहे हैं कि इसमें राजनीतिक साजिश। राजनीति का तो ये आप लोग ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि किस पक्ष से जुड़े हैं। हम लोग तो यही जानते हैं कि वो शातिर अपराध कर्मी था और यहाँ का कुख्यात था और उसका हिस्ट्री रहा है कि वो रुक जाना नहीं, थम जाना नहीं, ऐ मुसाफिर तुम्हें अभी काफी दूर चलना है, अभी तुम्हारी मंजिल काफी दूर है, अभी ठहरना नहीं। टाइगर जयराम महतो पर लगातार ऐसे आरोप लगते रहते हैं जिससे कोई दूसरा अगर इंसान टाइगर के जगह पर होता तो वो रुक जाता, थम जाता, सो जाता, समझता कि अब मुझे यहां से आगे नहीं जाना है। लेकिन टाइगर जयराम महतो के लिए है रुक जाना नहीं, थम जाना नहीं, क्योंकि तेरी मंजिल अभी दूर है और तुझे उसे पाना जरूर है। टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलके पर एक आरोप लगा। क्या आरोप, क्या सच्चाई, सबको पता है। सूर्य नारायण हांसदा पुलिस एनकाउंटर में ढेर, और सूर्य नारायण हांसदा जिसे पुलिस एनकाउंटर ने ढेर किया वो जेएलके पार्टी का प्रत्याशी रहा, जेएलके पार्टी का नेता रहा। और इस तरीके से जेएलके को बदनाम करने के लिए, टाइगर जयराम महतो को बदनाम करने के लिए सूर्य हांसदा को जेएलके पार्टी से जोड़ा गया, जयराम महतो से जोड़ा गया। हालांकि ये झूठ नहीं है कि जेएलके पार्टी से चुनाव नहीं लड़े थे सूर्य हांसदा या जेएलके पार्टी से उनका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन सच पूरा यह भी नहीं है कि वो जेएलके के ही सिर्फ नेता थे। उन्होंने जेवीएम की टिकट से 2 बार चुनाव लड़ा था, उन्होंने जो है बीजेपी से चुनाव लड़ा था, और उसके बाद जब बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, उनको टिकट नहीं दिया, तो उसके बाद जेएलके में वो शामिल हुए और जेएलके में सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए थे। और सिर्फ चुनाव लड़ने के बाद वो निष्क्रिय भी हो गए थे। जेएलके का महाधिवेशन भी हुआ था पिछले महीने, तो वो उसमें शामिल नहीं हुए थे। चलिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो एसपी मुकेश कुमार जी हैं, उन्होंने जो कुछ भी जानकारी दी है कैसे मुठभेड़ हुआ वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और उसके बाद टाइगर जयराम महतो का भी एक बहुत अच्छा वीडियो क्लिप दिखाएंगे। आपका दिल गदगद हो जाएगा वो वीडियो क्लिप देख करके। लेकिन सबसे पहले एसपी मुकेश कुमार जी को सुना जाए, कैसे मुठभेड़ हुआ, क्या कुछ हुआ, सब कुछ जानकारी जो है आ चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। मुकेश कुमार जी ने बता दिया है, तो जरा सुन लिया जाए पहले। ये जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था उसके एक दिन पहले 28 तारीख को एक घटना घटी थी जिसमें ललमटिया थाना अंतर्गत जो ट्रांसपोर्ट की जो ट्रक जाती है उस पर उसका आर्सनिंग करके गोली वोली चलाया गया, जिसके आलोक में ललमटिया थाना कांड संख्या 4425 दर्ज किया गया था, जिसमें सूर्या हांसदा नाम का व्यक्ति जो है यहाँ का, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसमें हम लोग बाद में पता चला कि यह साहेबगंज में भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहा है, और जब हम लोग इसका आपराधिक इतिहास निकाले तो इसके खिलाफ साहेबगंज और गोड्डा जिला में मिलाकर कुल 25 कांड दर्ज हैं जो रंगदारी से संबंधित है। इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कोयला का और ये उस चिप्स का, जिससे वो लोग अवैध पैसे की वसूली और ये रंगदारी का मांग करते हैं। उसी के आलोक में जब ये केस दर्ज हुआ उसके आलोक में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा लगातार पिछले 2-3 महीने से जगह जगह पे छापेमारी की जा रही थी। इसी के आलोक में हम लोग बरहेट में एक हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी किए थे इसी की गिरफ्तारी के लेकर, जिसमें सभी थाना प्रभारी के साथ जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, जो इनपुट मिलता है, उसके आधार पे हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि इसकी गिरफ्तारी हो जाए। इसी आलोक में हम लोग को कल इसकी सूचना मिली थी कि यह देवघर में कहीं पहुंचा है। उसी के आलोक में एक छोटी टीम के द्वारा उसको वहाँ से गिरफ्तार करके लाया गया। गिरफ्तारी उपरांत उसको यहाँ पर कन्फेशन पे पता चला कि उसका कुछ हथियार और वो बरामद कर सकता है। उसी के आलोक में कल रात में जो एसआईटी टीम गठित की गई थी वो बोआरी जोड़ थाना अंतर्गत कमल डेरी रहर बढ़िया पहाड़ के पास बरामदगी करने गई थी। जब टीम बरामदगी करने पहुंची तो वहाँ पर इसके जो साथी पहले से छुपे तो उसके द्वारा फायरिंग की गई। इसके द्वारा भी अपना जो कस्टडी में जो जवान था उसको धक्का देकर उसका राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें गोलीबारी चली दोनों तरफ से। आधे घंटे का लगभग जो मुठभेड़ चला, जिसमें हमारे टीम के जो द्वारा भी जो फायरिंग किया गया। फायरिंग जब शांत हुआ उसके बाद 2-3 घंटे बाद उसमें जब सुबह उसमें हम लोग उसका सर्च अभियान चलाए, तो जिसके आधार पर पता चला कि जो सूर्या हांसदा है इसको मृत पाया गया। और वहाँ से हम लोग को जो बरामदगी हुई है वो एक देसी कट्टा 1 बरामद हुआ है, देसी पिस्टल 1 बरामद हुआ है, 8 mm का जिंदा गोली 1 है, 8 mm का एक खोखा 3 है,
8 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का जिंदा गोली 2 है, 7.6 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का खोखा 3 है, 5.56 mm का खोखा 9 है और 9 mm का खोखा 10 है। तो ये जैसा हम लोग जानते रहे, पहले भी इसका पूर्व इतिहास रहा है। जब भी पुलिस इसकी गिरफ्तारी करने जाती है तो पहले भी पूर्व के डीएसपी का इसके द्वारा हाथ तोड़ दिया गया, साहिबगंज में जो घटना घटी थी। और जब भी इस तरह का पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस में ये प्रोटेस्ट करता है, और प्रोटेस्ट के आलोक में कल इसने भी यही काम किया था, ये भागने का प्रयास किया था, जिसके क्रम में ये घटना घटी है। उसकी अभी जो मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है। उसके बाद जो हम लोग का जो NHRC का जो गाइडलाइन है उसके आलोक में मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त करके पूरी टीम की हम लोगों ने वीडियोग्राफी और उसके उपस्थिति में सारा चीज़ कराया है। उसका रिपोर्ट आना बाकी है। मेडिकल बोर्ड का भी गठन करके आज हमने उसका मेडिकल जो अंत परीक्षण प्रतिवेदन वो कराया है, उसका भी रिपोर्ट आना बाकी है। और जो NHRC को रिपोर्ट भेजना होता है 48 घंटे के अंदर, वो भी आज हम लोग उसको भेज देंगे। मुझे लगता है कि यह जो सूर्या हांसा करके जो गैंग था, ये इस जिले के लिए आतंक का पर्याय बन चुका था। उसका हम लोग एक इनकाउंटर में आज मुठभेड़ में मारा गया है। कितने राउंड गोलियां चली सर? अब ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो हम लोग अभी करेंगे। उस स्टेशन डायरी में उसका एंट्री होगा, वो हम लोग उसमें सारा डिटेल लिखा रहता है कि दोनों तरफ से कितनी गोलियां चली, कितना खोखा। मैंने आपको बता दिया अभी कि इतना बरामदगी हुआ है। इसके आधार पर अभी हम लोग मिलान करके उसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आएगा, उसमें आएगा। इनके जो साथी थे सर, वो पकड़ में नहीं आए? नहीं, वो पकड़ में नहीं आए हैं। 5-6 साथी बचे हुए हैं जिसका हम लोग नाम जानते हैं। पहले से भी वर्कआउट चल रहा है, कुछ अरेस्टिंग हुई भी है। अभी हम लोग लास्ट 2-3 दिन पहले जो साहिबगंज में ऑपरेशन चलाया उसमें साहिबगंज में 2 अरेस्टिंग हुई है। यहाँ हम लोग का अभी नहीं हुआ है। 4-5 गैंग बचे हुए हैं, उसको हम लोग जल्दी पकड़ेंगे। पुलिस के जवान भी कोई घायल है? नहीं, पुलिस की तरफ से किसी को कोई चोट नहीं लगा है। मतलब पुलिस हमारी मुस्तैद थी, क्योंकि इस तरह का हम लोग का पुलिस को पहले से पता था कि जब भी ये पकड़ाएगा तो इनका ये गोली चला सकता है। तो माइंड मेकअप था हमारे जवानों का कि अगर गोली चलती है तो हम लोग पोजीशन लेके आत्मरक्षा अपना बचाव करते हुए फायरिंग करना। सूर्या हांसा को कितनी गोलियां लगी? तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी इंक्वेस्ट रिपोर्ट में मेरे पास आएगा तो हम बता पाएंगे। वो अब डायरी में लिखा के जाएगा कि उसको कितनी गुड्डा टीम के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई थी। देवघर पुलिस के द्वारा सहयोग किया गया। सर, इस पर CCA लगा हुआ था और कितने केसेस इस पर थे और कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इसका रिलेशन? देखिए, CCA तो जब लगता है, जब ये जेल में रहता है, 3 तरह का CCA लगता है। जब ये जेल में रहता है तो हम CCA उसमें निरुद्ध करने के लिए CCA लगा सकते हैं, जिला बदर करने के लिए CCA लगा सकते हैं, या फिर थाना उपस्थिति के लिए CCA लगा सकते हैं। तो CCA का एक टर्म होता है, जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर से उसको जब ये अरेस्ट होकर आता तो हम लोग CCA लगाते। और इसके ऊपर कुल 25 कांड दर्ज है, जो साहिबगंज का मिर्जा चौकी, बोरियो और हमारा ललमटिया, बुआरी जोर और महागामा थाना में कांड दर्ज है। सर, दिसंबर से लेकर अब तक इसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं? 25 मामले दर्ज है दिसंबर से लेकर अब तक। जितने भी केस इस पे दर्ज है, इसमें 25 मामले। सर, कई फर्जी एनकाउंटर के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का पार्ट है। हम लोग सभी NHRC को सूचना दे दिया है। जब भी पुलिस एनकाउंटर होता है तो ये हम लोग का नेगेटिव पक्ष रखता है। हम लोग फ्री एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखे हैं, कहीं कुछ इस तरह का नहीं है। और इसमें मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया है, और फर्दर जो NHRC का गाइडलाइन है उसके आलोक में हम लोग सारा एक्शन पूरा कराएंगे। क्या सर ये इसका अमन गिरोह से भी संबंध बताया जा रहा है क्या? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये अभी हम लोग चेक करेंगे। बाकी कुछ बातें हैं जो अभी हम यहाँ नहीं बता सकते, वो इन्वेस्टिगेशन में आएंगे और आगे पता चलेगा। तो जो इसमें संलिप्त अगर कहीं और भी इसका गैंग सक्रिय है दूसरे स्टेट में भी, तो उसके आलोक में हम लोग अब तक कार्रवाई करेंगे। सर, राजनीतिक पक्ष भी बोल रहे हैं कि इसमें राजनीतिक साजिश। राजनीति का तो ये आप लोग ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि किस पक्ष से जुड़े हैं। हम लोग तो यही जानते हैं कि वो शातिर अपराध कर्मी था और यहाँ का कुख्यात था, और उसका हिस्ट्री रहा है कि वो पहले भी पुलिस पे बहुत बार अटैक कर चुका है, साहिबगंज में भी कर चुका है, और ऐसा घटना हुआ है। जो हथियार बरामद हुआ है, क्या उसी का प्रयोग उस में हुआ था सर, उस कांड में? किसका? जो हथियार बरामद हुआ है सर, उसी से कांड कारित करता था। देखिए, इससे पहले भी साहिबगंज में भी 5-6 हथियार पकड़ाए थे हमने। जब उसके गैंग के सदस्यों को पकड़ा, उसमें भी 4-5 हथियार पकड़ाए थे। उसके पास 12-15 हथियार हमेशा लेके चलता था, जिसमें से कुछ बरामद कर लिए थे, कुछ हम लोग के पास और बरामद हो गए। कुछ साथी जो उसके फरार हो गए, उसके पास भी कुछ हथियार है, जिसको हम लोग अभी लग करके उसको अरेस्ट करके जेल। सर, इस टीम को लीड किसने किया था सर? ये इसमें SDPO गुड्डा, क्योंकि महागामा पहले लीड कर रहे थे क्योंकि वो अवकाश में थे, तो SDPO गुड्डा इसको लीड कर रहे थे। घटना घटने के बाद जब सारा मुझे इन्फॉर्मेशन, मैंने DSP हेडक्वार्टर को भेजा था सहयोग करने के लिए कि आप जाकर के वहाँ सहयोग करें। मुठभेड़ कितने बजे की थी सर? ये रात को हुआ है, लगभग 12:30-1 बजे के आसपास। देवघर से उठाया गया है। तो बताए, देवघर से मेरी टीम अरेस्ट की, तो बताएंगे।
सर कितने थानों की पुलिस इन्वॉल्व थी इसमें? इसमें ऑलमोस्ट 4-5 थाने का जो मेन हम लोग का जो है बुगारी जोड़, ललमटिया, महागामा और क्योंकि टाउन का भी कुछ हेल्प हो जाता है, क्योंकि टाउन से बहुत सारा हम लोग को हेल्प मिलता है, तो टाउन मिला के हम लोग साथ। अब सर नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या इसमें यह है कि हम लोग एकदम निष्पक्ष आईओ बनाए हैं, कि इंस्पेक्टर रैंक को आईओ बनाया है ताकि एक गैजेटेड अफसर इसको अच्छा से इन्वेस्टिगेट करे। और जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं ये उपेंद्र महतो, इनको आईओ बनाया गया, इनको प्रॉपर डायरेक्शन दिया गया है कि आप इस केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके जो जो इसमें चीज़ें आई हैं उसको लाइए। प्लस एक और अलग से भी हम टीम बना दिए हैं, जो बनता है कि ये इसमें क्या SIT बनाए हैं, जो इनके DSP SDPO गुड्डा के अध्यक्षता में बना है, जो इस इनकाउंटर में क्या क्या चीज़ हुआ है उसका एक रिपोर्ट मुझे दे। कुल हत्या के कितने मामले इन पर दर्ज हैं? हत्या के अंदर कुल कांड 25 मामले दर्ज हैं इन पर, रंगदारी के साथ ज़्यादातर मामले हैं। ऑर्गेनाइज जो क्राइम होता है 111 सेक्शन का लगा। रिसेंट सर ACL में जो फायरिंग वगैरह हुई थी उसमें भी सेम इसीलिए वो जो मेरे आने के पहले घटना का था, जो फायरिंग हुई थी, एक याद कीजिए, उसके फिर एक घटना किया था जिसमें वो एक शीशा फूट गया था और उसका एक जो ड्राइवर उसका कान कट गया था, उसमें भी यही इन्वॉल्व था। हाँ, वाइलेंस। चलिए, अब 25 कांड अगर पूरा रंगदारी समेत लूट हत्या जो कुछ भी मामला दर्ज है, जैसा कि एसपी मुकेश कुमार जी ने बताया, सूर्य हाजदा पर 25 कांड दर्ज थे, तो इससे यह साबित तो होता है कि कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधि में वो सम्मिलित रहे हो, संलिप्तता उनकी रही हो। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनका कोई गैंग भी है, हथियार भी बरामद हुए हैं, कई हथियार लेकर उनके साथी भाग गए थे। जैसा कि जानकारी जो एसपी मुकेश कुमार जी ने बताया, उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि उनको जो है ले जाया गया उस पहाड़ी पे जहां पर आपको हथियार था, और उसके बाद जो है वहां पर मुठभेड़ हो गया, उनके गैंग ने गोलियां चलाई, बचाव में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुआ और इस बीच जो है सूर्य हाजदा की मौत हो गई, एनकाउंटर हो गया। इसको कुछ लोग फेक एनकाउंटर कह रहे हैं, लेकिन जैसे पुलिस कह रही है कि इसमें पारदर्शिता रखी जाएगी, पूरा जानकारी साझा किया जाएगा NHRC को। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइगर जयराम महतो का नाम इसमें घसीटा गया। जयराम महतो की पार्टी, जेल कैंप पार्टी। हम आपको एक वीडियो क्लिप पहले दिखाना चाहते हैं टाइगर जयराम महतो की, और उसके बाद जो बोलेंगे वो तो जरूर सुन के जाइएगा। देखिए, देखो दिक्कत है तो हम नहीं आधे हमने के पेंशन 4 महीने से बंद होना है। महिला सम्मान योजना चलती बंद हो सब सदर नाम बोल रहे। हाँ, अपने के बोल लिए इलाज किया हाँ कर दो बाबर कहाँ बोले तो बाबर कहाँ बोले बोल हमारे बाप का कला भरती आरती बेटी घर खोजल ना तोरा बोला, हम जहाँ जाए तो तोरा बोले तो कैसा ना है हमारे मैया बेटी की हो अच्छी बोले बढ़िया बात है। 3-4 बार गेले आपने देखा कि जयराम महतो जी एक बूढ़ी औरत का हाथ का उंगली जो है ऐसे खींचकर तोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि टाइगर जयराम महतो जी ये क्यों कर रहे हैं? वीडियो बनाने के लिए, या फिर उस बूढ़ी महिला से उनको स्नेह है, प्यार है, उनको अपनी मां की तरह समझ रहे हैं? आप बताइए कमेंट करके कि बूढ़ी महिला का जो टाइगर जयराम महतो जी हमारे उंगली ऐसे बजा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वो किस लिए? वीडियो बनाकर वायरल होने के लिए, या फिर उनका वो प्यार है? मैं बता रहा हूं, मैं अपना बता रहा हूं, आप कमेंट करके बताइएगा। मैं अपना बता रहा हूं, उनका प्यार है। उनको उन महिलाओं से, बूढ़ी औरतों से, जो मजबूर असहाय लोग हैं, उनको उनमें अपनी मां, अपनी चाची, अपनी बहन दिखती है। ये मेरा मानना है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका क्या मानना है। और टाइगर जयराम महतो को जिस तरीके से घसीटा गया, झूठ नहीं है कि वो जेल कैंप पार्टी के टिकट से चुनाव नहीं लड़े थे, सच है, जेल कैंप पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे वो, लेकिन वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही जेल कैंप पार्टी में आए थे, ये भी सच है। अब हाँ, छोटी सी गलती जेल कैंप पार्टी की ये हो सकती है कि बिना जांच परख के आनंद फानन में जल्दीबाजी में टिकट क्यों दे दिए। कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।